कक्षा 9वीं विषय संस्कृत। आज हम लोग बात कर रहे हैं षष्ठः पाठः संत श्री गहिरा गुरु, इनके बारे में। सबसे पहले हम इनको संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में इनका अनुवाद करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ देखो, श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारकः दार्शनिक तपस्वी च आसीत्। तस्य जन्म 5+19तमे ख्रीष्टाब्दे रायगढ़मण्डलान्तर्गते गहिरा ग्रामो अभवत्। तत्र भवतः पिता श्री बुडकी कंवर महोदय सम्पन्नो कृषकः जनजाति समूहस्य ग्रामप्रमुखः च आसीत्। मातुः नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत्। गहिरा गुरु वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवरः आसीत्। अन्येषां बालकानां सदृशं तस्य बाल्यकालः सन्निध्ये वर्तते व्यतीतः। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक, तपस्वी था। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक और तपस्वी था। उनका जन्म 1905 ईस्वी में रायगढ़ जिला के अंतर्गत गहिरा गांव में हुआ। वहां उनके पिता श्री बुडकी कंवर महोदय संपन्न किसान और जनजाति समूह का ग्राम प्रमुख था। माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी थी। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्य बालकों की तरह उनका भी बचपन प्रकृति में ही व्यतीत हुआ। किशोरावस्थायां रामेश्वर कंवरः गंभीर प्रवृत्ति प्राप्तवान्। जनजाति समूहस्य दुर्व्यवस्था विलोक्य सः भृशं दुःखी आसीत्। तत्र भगवान् तान् आत्मनिर्भरकरणार्थं गंभीर प्रयत्नं कृतवान्। एकदा रामेश्वर कंवर टिपाझरन नाम्नि स्थाने 8 दिनाङ्कम् आहारनिशं सन्निध्याम् अकरोत्। सः जनान् उपदिशति स्म। गहिरा ग्रामे सः शिवमन्दिरस्य निर्माणम् अपि कृतवान्। मन्दिरस्य प्राङ्गणे च प्रतिदिनं कीर्तनं करोति स्म। सः रात्रौ भगवच्चिन्तनं कुर्वन् वने इतस्ततश्च भ्रमति स्म। यदा कदा सः समाधिम् अपि अधिगच्छति स्म। शयने शयने तस्य सम्बोधनं गहिरा गुरु जातः। सः जनजाति समूहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। स्वभावतः जनेषु लोकप्रियः अभवत्। किशोरावस्था में रामेश्वर कंवर गंभीर प्रवृत्ति को प्राप्त किया। जनजाति समूह का दुर्व्यवस्था मतलब खराब स्थिति को देखकर वह भी दुखी हुआ था। वहाँ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का गंभीर प्रयत्न किया। एक दिन रामेश्वर कंवर टिपाझरन नामक स्थान में 8 दिन रात तक समाधि किया। वह लोगों को उपदेश दिया। गहिरा गांव में वह शिव मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन कीर्तन होता था। वह रात्रि में भगवत गीता चिंतन करते हुए वन में इधर उधर घूमते थे। यदा कदा जब तब वह समाधि में चले जाते थे। धीरे धीरे उनका संबोधन गहिरा गुरु होता गया। वह जनजाति समूह का नेतृत्व करने लगा और उनकी स्वभाव से लोगों में लोकप्रिय हुए। गृहस्थ जीवनं व्यतीतं कुर्वन् गहिरा गुरु लोक कल्याणे अन्वन्तरं संलग्नः जातः। अनेकेषु स्थानेषु तेन शिक्षासंस्थानि संस्थापितानि। तेषु संस्कृतपाठशालाः, आश्रमविद्यालयः, महाविद्यालयः च सन्ति। जीवने शिक्षायाः महत्त्वं निर्विवादम्। तस्मात् कारणात् कालान्तरे सः वञ्चितसमुदायस्य छात्रेभ्यः अनेकान् छात्रावासान् च अपि प्रारम्भयसः। भवतः जनाः संस्थाश्च तस्य कल्याणकारी कार्यक्रमेषु सहयोगं दत्तवन्तः। तदनन्तरं शासकीय अनुदानेन तानि शिक्षासंस्थापितानि गतिं प्राप्तानि। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गहिरा गुरु लोक कल्याण में हमेशा लगे रहे। अनेक संस्था उन्होंने शिक्षा संस्था स्थापित किया। अनेक स्थान में उन्होंने शिक्षा संस्था स्थापित किया। उनमें
संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय हैं। जीवन में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है। इस कारण से समय के बाद वह वंचित समुदाय के छात्रों के लिए अनेक छात्रावास भी बनाने का प्रयास किया। बहुत से लोग और संस्था उनकी कल्याणकारी कार्यक्रम को देखकर सहयोग दिए। इसके बाद शासकीय अनुदान राशि से शिक्षा संस्था की स्थापना को गति प्रदान हुई। निज समुदायस्य विकासाय त्रिचत्वारिंशत्-एकोनविंशतिशताधिकोत्तर-एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे सः गहिरा ग्रामे सनातन संत समाज संस्थां स्थापयत्। तत् वञ्चयति स्म यत् जनः व्यक्तिमहत्त्वं विहाय संगठनेन योजयेयुः। निज समुदाय की विकास के लिए 1943 ईस्वी में वह गहिरा गांव में सनातन संत समाज नामक संस्था का स्थापना किया। उनका कहना था कि लोग व्यक्ति महत्व को छोड़कर संगठन की योजना में जुड़े। गहिरा गुरु महोदयस्य शिक्षायाः सारः अस्ति सत्यं शान्ति दया क्षमा च। ततः सः सात्विक जीवन यापनाय उपदिशति स्म। दत्तवान् जनान् स्वच्छतायाः महत्त्वम् अवबोधयत्। तस्य व्यक्तित्वे कीदृशः आकर्षणम् आसीत् यत् जनः सहजैव प्रभावितः सञ्जातः। उत्तरोत्तरम् अनुयायिनाम् अभिवर्धनम् अभवत्। गहिरा गुरु ते अनुयायिनः ग्रामे ग्रामे भ्रमन् तस्य विचारस्य प्रसारं प्रचारं च कृतवन्तः। गहिरा गुरु महोदय का शिक्षा का सार है सत्य, शांति, दया और क्षमा। उनका कहना है वह सात्विक जीवन यापन उपदेश दिए, लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया। उनकी व्यक्तित्व से लोग आकर्षित हुए और लोग सहज से प्रभावित हुए। उनके उत्तरोत्तर अनुयायी बढ़ने लगे और गहिरा गांव में उनके अनुयायी गांव-गांव में घूमकर गहिरा गुरु के अनुयायी गांव-गांव में घूमकर उनके विचार का प्रचार और प्रसार करने लगे। सप्तचत्वारिंशत्-अधिकोत्तर-एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे भारतस्य स्वतन्त्रतायाः समये यदा नवाखालीस्थाने भीषणोपद्रवः अभवत् तदा गहिरा गुरु गान्धिमहोदयेन सह जनान् शान्तिव्यवस्थायै निवेदयत्। समाजसेवायां तस्य उल्लेखनीययोगदानं नूनं पुरस्करणीयम्। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय जब नवाखाली नामक स्थान में भीषण उपद्रव हुआ था, तब गहिरा गुरु गांधी महोदय के साथ लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का निवेदन किया। समाज सेवा उनका उल्लेखनीय योगदान जो निश्चित ही पुरस्कार योग्य है। षड्शीतोत्तर-एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे सः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। नवंबर मासे एकविंशतितमे दिनाङ्के षड्षष्ट्यधिकोत्तर-एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे गहिरा गुरु देहवासनम् अभवत्। मरणोपरान्ते गहिरा गुरु मध्य प्रदेश शासनेन बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। तत्पश्चात् शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कारं च लब्धवान्। तस्मै स्मृतौ छत्तीसगढ़ शासनेन गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कारम् उद्घोषितम्। 1986 और 87 ईस्वी में वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुआ और 21 नवंबर 1996 ईस्वी में गहिरा गुरु का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद भी
गुरु महोदय, मध्य प्रदेश शासन ने बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार भी दिया। उनके स्मृति में मतलब गहिरा गुरु की स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन ने गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार की भी घोषणा की। तथ्यम इदम अस्ति यत् जनानां प्रेम स्नेह च गहिरा गुरुवे वास्तविकं पुरस्कारः वर्तते। अद्य अपि जनः तम् आदरपूर्वकं स्मरन्ति। यह बात ज्ञात है कि लोगों की प्रेम और स्नेह गहिरा गुरु के लिए वास्तविक पुरस्कार है। आज भी लोग उसे आदरपूर्वक स्मरण करते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का समाप्त होता है। अब देखो आगे जो है प्रश्न दिया है, गहिरा गुरु जन्म कदा अभवत? 1905। तो गहिरा गुरु कस्य स्थानम अकरोत्? इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। उस प्रश्न को आप बना लेंगे, अच्छे से हल करेंगे अपने साथियों के साथ। इस अनुवाद को शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, गुड बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आपको मिल सके। ओके, गुड लक, गुड बाय।